वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस मोराल। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मोराल को अच्छा बुरा मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो लीडरशिप स्टाइल, supportive and inspirational leadership foster a positive environment, whereas autocratic leadership can lead as a low morale। तो अगर कंपनी में लीडरशिप स्टाइल जो है वो अच्छा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है, मतलब जो आपका मैनेजर है उसको उसका बात करने का तरीका सपोर्टिव है वो, ठीक है, और जब भी बात करता है तो एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनका मोराल हाई रहेगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम भी करनी पड़ती है ताकि एम्प्लॉय का मोराल ना गड़बड़ हो, ठीक है। आप हमेशा अगर ऑटोक्रेटिक ही यूज़ करेंगे, एकदम आप डांट रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है ये दिखाती है कि फिर धीरे धीरे एम्प्लॉय का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मोराल को इफ़ेक्ट करने में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड मोराल, while a lack of communication or unclear message can clear uncertainty and anxiety। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कम्युनिकेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली सही तरीके से चले, ओपन रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, किसी को कोई दिक्कत है वो जाके मैनेजर से पूछ लिया, ठीक है, मैनेजर कुछ छुपा नहीं रहा है, सही सही सब चीज़ें बता दे रहा है, तो इससे धीरे धीरे एक एम्प्लॉय के मन में मैनेजर के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मोराल बढ़ने लगता है। लेकिन यही इसी का उल्टा हो जाए कि उसको लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी बात पूछने जा रहा है उसको भगा दे रहे हैं या फिर उसको टाल दे रहे हैं, या फिर अनक्लियर मैसेजेस, कोई भी बात जो बता रहे हैं वो क्लियर नहीं है, बस सब चीज़ें किसी तरीके से चल रही हैं, ठीक है, तो इस सबसे अनसर्टेनिटी और एंग्जाइटी क्रिएट होती है एम्प्लॉय के मन में, और जो सिंपली लो मोराल को इंडिकेट करता है। कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, एक टाइम के बाद उसका मोराल जो है वो एकदम लो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स। रेगुलर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अचीवमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड सिस्टम मोटिवेट एम्प्लॉयज़, इन्हांसिंग देयर सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। अब रेगुलर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप सोचते हैं चलो सैलरी दे रहे हैं उतना काफ़ी है, तो उतना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, आपको समय समय में उनको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है, या तो कुछ उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, गिफ्ट भी नहीं दे सकते तो आप एक सर्टिफिकेट साइन कर दीजिए, ठीक है, 10-20 लोगों के सामने उसको मोटिवेट कर दीजिए, उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ करने से क्या होता है, एम्प्लॉय थोड़ा सा खुश होता है। तो ये सब जो रिकॉग्नाइजेशन है, रिवॉर्ड्स है, ये बहुत अच्छा हेल्प करती हैं एक एम्प्लॉय को मोराल बिल्ड करने में, उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो कंपनी में थोड़ा और मन लगा के काम करता है। ये सब कंपनी को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बड़ी कंपनी जो होती है उनके पूरे सिस्टम में ये सब चीज़ें भरी पड़ी होती हैं, इसीलिए लोग कम सैलरी में बड़ी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं और ज़्यादा सैलरी में छोटी कंपनी में काम करना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी में ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका मेंटल लेवल अच्छा रहता है और एक टाइम के बाद वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रमोटिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयज़ वेल बीइंग एंड हायर मोराल। अब वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क जो है उसको एम्प्लॉय को दे रहे हो कि वो अपने
वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब घर पहुंचा तो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है, तो घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब घर वाले फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो वहाँ से भी नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही है। ठीक है, काम दो, काम उसका काम इस तरीके से मैनेज कराओ आप कि वो ऑफिस आवर में ही वो काम पूरा कर ले, तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। अब उसको एकदम उसकी हालत ख़राब हो जा रही है, वो घर पे भी आके काम कर रहा है, ऑफिस में भी जाके काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। और वो एक टाइम के बाद उसके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से उसका मोराल एकदम लो हो जाएगा। तो ये चीज़ को भी कंपनी के मैनेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जॉब सिक्योरिटी। अ स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट विद अ क्लियर जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस एंग्जाइटी एंड हेल्प्स मेंटेन पॉजिटिव मोरल एमंग द एम्प्लॉयज़। अब जैसा कि एक एम्प्लॉय के मन में है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कंपनी का देख के उसके मन में ये बैठ गया कि इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कब किसी को निकाल देते हैं। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई है उससे एग्रीमेंट किया था कि उसको 12 महीने रखेंगे, 4-5 महीने हुए उसको निकाल दिए। तो ये एक तरीके का उसके संग कुछ गलत नहीं हुआ लेकिन किसी और के संग गलत हुआ, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये हो सकता है अब कल को मैं उस एम्प्लॉय की जगह पे हो जाऊँ। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में फिक्स नहीं होती, लेकिन फ्रीक्वेंट अगर आप फटाफट लोगों को निकाल रहे हैं तो उसके वजह से बाकी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन पे बहुत बेकार असर पड़ता है कंपनी का, तो उनका भी एक निगेटिव एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है कंपनी के प्रति। तो इसीलिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो कंपनी में दिखनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो क्या हुआ, आपको जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा स्पेस आपको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। आप एकदम एक ही गलती किया तुरंत निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे बाकी एम्प्लॉयज़ पे जो है वो बेकार असर पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर ग्रोथ shows investment in employees boosting morale and job satisfaction। तो समय समय पे अगर एम्प्लॉय को आप ट्रेन करें, डेवलप करें और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दें तो इससे भी मोराल जो है वो कंपनी का मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ का हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेन करते हैं तो जो उसके अंदर कमियां होती हैं वो कमियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, उसका काम करने में मन लगने लगता है। प्लस उसको नए नए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप दे रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज सिखा रहे हैं, तो उससे भी उसका मन थोड़ा सा और अच्छा होता है। तो ये धीरे धीरे कलेक्टिवली जो पॉजिटिव चीज़ें आप करते रहते हैं उससे कंपनी के एम्प्लॉय का जो मोराल होता है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रेन करना, डेवलप करना। ठीक है, तब जाके एम्प्लॉई अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है टीम डायनेमिक्स। अ सपोर्टिव टीम environment, effective collaboration and positive relationship among the colleagues contribute to high morale। तो अब कंपनी अगर टीम की तरह काम कर रही है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम की तरह काम कर रहे हैं, कोई इंसान वहाँ पे काम नहीं भी कर पा रहा है तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है कि वो काम कर ले, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा है आपस में, तो ऑटोमेटिकली एक जो कंपनी में जो वर्किंग कंडीशन होगी वो इम्प्रूव ही होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोराल जो है वो ऑटोमेटिक हाई होगा। क्यों, अगर आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपकी ऐसी टीम है कि आप उस टीम से बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो टीम के लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो अब लोग हेल्प कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो मोराल है वो हाई होना ही, आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो ही जाएगा। तो टीम भी बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब टीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से कंपनी में काम कर सकते हैं और आपका मोराल हाई हो जाता है। मैं आपको बता दूं जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए के गुप्ता की किताब है, जिसमें इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें आपको एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एमसीक्यू पढ़ने से ही आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको ये बुक अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। आपको केवल सर्च करना है आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता और आपको बुक वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 8 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अ पॉजिटिव एंड inclusive organizational cultures that aligns with the employees values foster a sense of belonging and a high morale. These factors collectively contribute to shaping the overall morale within the organization, influencing employee engagement, satisfaction and motivation. तो देखिए हर एक कंपनी का एक अपना कल्चर होता है। भाई एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ, ढेर सारे सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पे कल्चर बिल्ड करना होता है। तो कल्चर बिल्ड करने में अब कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी का जो काम करने का तरीका है, जो मैनेजर के काम करने का तरीका है, वो एक कल्चर को क्रिएट करता है। तो अगर कल्चर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, काम करने का तरीका कर रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उससे एम्प्लॉय का इंगेजमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड है काम करके, ठीक है, उसका मोटिवेशन बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि एम्प्लॉय का इंगेजमेंट नहीं बढ़ रहा है, सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी नहीं है आपके यहाँ वर्क करने में, प्लस मोटिवेशन लेवल भी उसका डाउन हो जा रहा है, तो सिंपल सा ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में प्रॉब्लम है। और कल्चर में प्रॉब्लम है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एम्प्लॉई का मोराल डाउन ही रहेगा, और एम्प्लॉय का मोराल डाउन है तो प्रोडक्टिविटी पे ये असर पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो कंपनी को हमेशा वर्क करना चाहिए इन 8 पॉइंट पे, ताकि एटलीस्ट कंपनी में एम्प्लॉय का मोराल मेंटेन कर सके, एक हाई मोराल की सिचुएशन मेंटेन कर सके। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।